हेलो, वेलकम है जी आपका इस वीडियो में। और इन कंटिन्यूएशन विद अदर वीडियोस की मैंने बता दिया था उसमें कि जो हमारे कंट्री का जो बेसिक नीड क्या है। और जो मेरा जो वीडियो है ज़्यादातर मिडिल क्लास और युवाओं को संबोधित करेगा क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास है। और ख़ास करके वो युवा जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कभी कुछ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कुछ पिछले 3 या 4 सालों में कुछ बिजनेस स्टार्ट किए और जॉब के बारे में समझा कि जॉब अगर करना भी है तो कैसे करें, कितना रिस्क लें उसमें, और जॉब को ही अपना सब कुछ ना बनाएं। तो उसमें मैं इस वीडियो में स्पेसिफिक यूज केस को मैं एनालाइज करूंगा ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। और वो यूज केस है कि एक युवा जो है, एक जो फ्रेशर आप कह सकते हैं, 4 या 5 साल एक्सपीरियंस है उसके पास, और वो मतलब फ्रेशर मतलब एकदम ऐसा बंदा नहीं बोल रहा हूँ कि जो जिसने कल ही कंपनी ज्वाइन की है। मेरा ये है 1 to 5 ईयर्स ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 1 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझने में कि अरे पैसे अब आ रहे हैं तो अब मैं इसका करूँ क्या। जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हैं आपके नंबर्स बैंक में भी चले जाते हैं कंपनी के द्वारा। अब कंपनी भेजती है या कौन भेजता है, लेकिन आपके नंबर बैंक वालों के पास चले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का कॉल आने लगता है अलग अलग जगहों से कि आप इसके लिए, आप कार के लिए लोन ले लो, आप घर के लिए लोन ले लो। तो एक जो युवा है उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अलग करता हूँ। मैं जॉब के साथ साथ, सब लोग ये चीज़ तो करते ही हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ कुछ तो करें वो, लेकिन उस कुछ तो करें में भी उस कुछ तो करें में ये क्या होता है कभी कभी कि लोग आगे चल के फंस जाते हैं। तो उसने सोचा कि वो बाइक ले रह गया, एक बाइक ले। और हर एक कोई सोचता है ना कि कुछ तो करे वो, लेकिन फिर वो कुछ तो करे में आगे जाके कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। कुछ लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये जॉब जो है प्राइवेट जॉब है खासकर, तो इसमें कुछ आगे चल के चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो युवा है ये, इन्होंने लोन लिया और लोन लेके बाइक ले ली, फिर ड्रोन भी ले लिया, कैमरा भी ले लिया, अपना पूरा सेटअप बना लिया। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो मतलब ट्रिप करूंगा, ऑल इंडिया ट्रिप, और वीडियोस बनाऊंगा और वहां से मुझे अर्निंग आएगी। तो उसने ये भी बोला कि हाँ ये सारी चीजें मेरी एसेट है, मतलब मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इससे पैसे कमा पाऊँ। तो बाइक कम से कम 3.5 लाख की BMW, और उसके बाद ड्रोन 1.5 लाख का, कैमरा, ये सब लेके करीब 6 लाख का उसने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 3 या 4 साल में जो उसने सेविंग किया था, प्लस उसने अलग से लोन भी ले लिया। आपको पता ही है कि जब सैलरी आती है तो वो 15-20 तारीख तक वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी सेविंग भी ज़्यादा नहीं थी। तो अब क्या होता है कि अब उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो बाइक को भी चलाए। कुछ दिन वो चलाता है, 1-2 महीने, जब होता है ना कि कंपनी में रिमोट वर्क है 1-2 महीने, उसके बाद फिर वापस ऑफिस में आओ, या बीच में 1-2 महीने मैनेजर की छुट्टी है या किसी रीजनल हेड की छुट्टी है, तो फिर लोग मजे करने लगते हैं कि चलो अब हम निकलते हैं कुछ एडवेंचर करने। तो 1-2 महीने तो काफ़ी बाइक चलाया, बट उसके बाद क्या हुआ कि जब ऑफिस में सिचुएशन टाइट हो गया तो उसके पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, या टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी ये रिसेंट अभी चल रहा है ये घटना, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है बाइक चलाने का, और बाइक से कहीं जाके टूर करने का या रिकॉर्ड करने का। तो इससे अब क्या हो रहा है कि अब तो उसने पैसे तो लगा दिए, प्लस उसके ऊपर अभी लोन भी हो गया। अब ये वीडियो भी नहीं बना पा रहा है, तो उससे अर्निंग भी नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब उसके पास कुछ EMI आ गई है तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा। और बाइक को सेल करेगा तो भाई कितने में सेल होगी, या मतलब ये इतना आसान नहीं होता कि चीज़ें आप फिर से सेल कर दो और फिर उससे कुछ करो। अभी 1-2 साल भी निकल गया इस चक्कर में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो कि आप एक बिजनेस बनाओ। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख 2 लाख अचानक से लगा दो। अगर आप छोटा सा बिजनेस, अगर छोटा सा क्लाउड किचन भी स्टार्ट करते हो तो टोटल 10,000 के खर्चे में आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाएगा।
10 से 15,000 में स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, जीएसटी, एमएसएमई जो है, फूड लाइसेंस है, स्विगी जोमेटो की ऑनबोर्डिंग, ये सब 6-7 हज़ार में हो जाती है। तो सोचो कहाँ 6 लाख और कहाँ 10 हज़ार 15 हज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां से क्या होता, अब आप बोलोगे कि किसी को स्टाफ को रखना पड़ेगा। अगर आप किसी कुक को भी रखते हो ऐसे जगह पे, आप रूम ले लो और कुक को 3 हज़ार की जगह 6 हज़ार दो आप। जो कुक आपका खाना बनाता है वही ये काम करेगा। तो आप अगर ये काम 2 या 3 महीने कर लेते हो, 6 हज़ार कुक को, या मैक्स टू मैक्स 10 हज़ार आप दोगे, चलो 10 हज़ार अगर दोगे तो भी आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आजकल बहुत सारे लोगों को ब्रेकफास्ट करने की वो होती है, खाना खाने की प्रॉब्लम हो रही है लोगों, क्योंकि लोग बिजी हो गए हैं अपने लाइफ में। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सब लोग एक ही चीज करेंगे क्या, क्लाउड किचन? नहीं, सब लोग नहीं करेंगे। जो लोग मेरे से मिलते हैं मैं उनको ये चीज बताता हूँ, जो ये वीडियो देखेंगे उनमें से कुछ लोग करेंगे, वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग करेंगे। तो आपको समझ आ गया तो आप यहाँ से निकलो। अगर एक रास्ते से आप जा रहे हो, आपको पता है कि आगे जाके रास्ते में कुछ तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है ये बात, तो आप तो निकलोगे ना। आप ये थोड़ी सोचोगे अरे बाकी लोग जाएंगे तो क्या होगा, आप बाकी लोग को बताओगे, कुछ लोग मानेंगे तो आपके साथ वापस आ जाएंगे। लेकिन आप वहां डटे रहे हो कि नहीं, जब तक सारे लोग नहीं मान जाएंगे ना तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये तो गलत है। आपको समझ आ गया, आप पहले हटो वहां से, दूसरों को ही बताओ। तो ये सिंपल सा एक यूज केस है कि सिंपल सा एक सिनेरियो है जिसमें ज्यादातर जो यूथ है वो स्टक हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी सी घटना है। इसके बाद लोग होम लोन, ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें लोग कर रहे हैं कि होम लोन ले लिया, एकदम से एक्साइटेड होके 60 लाख 70 लाख का। घर वाले भी बोलते हैं कि अरे ले लो, इससे शादी भी हो जाएगी। घर वालों को क्या पड़ी है, घर वाले तो समाज के हिसाब से चले, जो मन में आया वो बोल दिया अचानक से। ले लो 60-70 लाख का लोन, उसके बाद 20 लाख डाउन पेमेंट कर दो, हो गया। फिर रोज काम करो ऑफिस में अच्छे से, दिन रात काम करो। फिर आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फिर रिमोट वर्क भी नहीं। फिर तो मैनेजर समझ गया एक बार इसके ऊपर लोन है, फिर हो गया। फिर बहुत लोग एक्साइटमेंट में भी उसमें फ्लैट लेते हैं, लड़की से मिलते हैं भी, शादी का भी घोषणा कर देते हैं कि हाँ बस अब शादी करने वाला हूं मैं। तो ये सारी चीजें जो है ये मतलब एक झोंके में करता है एक आदमी। मैंने भी कुछ चीजें की है, जैसे ये शुरू में जो बताया, बाइक, कार, ये सारी चीजें शुरू में मेरे को ये चीजें, लेकिन शुरू में मेरे को अचानक से लास्ट मोमेंट में समझ में आ जाता था कि अच्छा ये बाइक में 3 लाख का लूंगा तो ये होगा। छोटी मोटी चीजें की है हमने, कैमरा वैमरा ये सारी चीजें मैंने भी ले लिया था, जो कि मेरे को शुरू में लगा था कि अरे यार क्यों करना चाहिए, कहीं पे मतलब बिजनेस करना है तो ऑफिस ले लिया, 20 हज़ार रेंट दे रहा हूँ, 25 हज़ार रेंट दे रहा हूँ, 3-4 महीने में समझ में आ गया। तो कुछ चीजें मैंने भी किया है इसमें से, लेकिन हाँ वो अपार्टमेंट लेने वाली गलती और अचानक से एक्साइटमेंट में शादी करने वाली चीज की, वो सारी चीजें मैंने नहीं किया है। तो क्योंकि जब तक एक प्रोसेस सिस्टम बिल्ड नहीं हो जाता है तब तक आप सोचते रहो, आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी चीज में डूब जाओ, बिजनेस है तो इसमें ही पूरा का पूरा अपना टाइम लगा दो, नहीं। थोड़ा बिजनेस का भी कर लो, थोड़ा जॉब का भी कर लो, थोड़ा अपना काम कर लो, थोड़ा अच्छा खाना खा लो, थोड़ा घूम लो। मतलब राउंड रॉबिन फैशन में सबको करो, सबको चांस दो। तो ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो एक एल्गोरिदम पे ही चल रहे हैं। मतलब उनके अंदर समझ लो कि रोबोट बन गए हैं सब लोग कि हाँ ये चीजें करनी है। क्योंकि एक सिस्टम में जब आप जाते हो ना, जॉब जब आप ज्वाइन करते हो तो वो एक्साइटमेंट होता है, जॉब करना गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजों को भी समझ लो कि आपका जो नंबर है वो बैंक में चला जाएगा, फिर वहां से कॉल आएगा, फिर आप लोन लेते हो, फिर आप उसके बाद उस चक्रव्यूह में फंसते हो, सिस्टम में जा रहे हो आप ना धीरे धीरे। लेकिन वहीं दूसरा बंदा जो है वो जॉब कर रहा है और उसने ये सारी गलतियां नहीं की, तो बहुत रेयर लोग होते हैं, उसने ये सारी गलतियां नहीं की तो फिर ठीक है, वो जॉब कर रहा है, कभी जॉब छोड़ भी सकता है, कभी रिमोट जॉब भी कर सकता है, कभी वो अचानक से जॉब छोड़ के बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक कैपिटल पूंजी आ चुकी है, उसके पास इतनी समझ बढ़ चुकी है, उसने जॉब को ही सब कुछ नहीं मान रखा था। तो फिर से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ करते हैं तो उसमें अगर एक्साइटमेंट अचानक से आ जाता है, एडवेंचर का आ जाता है कि मैं ये ले लूंगा, मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ। जैसे बीच में मेरे भी दिमाग में 1-2 साल पहले ये आ रहा था कि ये जो टाटा हाइलक्स की जो पीछे मतलब बैठ के आराम से एडवेंचर करने जाएंगे, पीछे पिकनिक बना के चाय बनाते हुए,
तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने 25-30 लाख रुपए या जो भी जितने की भी आती 50 लाख रुपए लगाए, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर सारे पैसे एक ही जगह लगा देते हो तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे करोगे? इसलिए छोटा छोटा आप ई कॉमर्स में 5-10 हज़ार लगा दिया, क्लाउड किचन में लगा दिया 5-10 हज़ार, तो इससे आप 2-3 जगह फिर, जैसे होम स्टे का भी मैं करता हूँ बिजनेस, होम स्टे का तो वहाँ पे भी है, क्लाउड किचन का भी है, तो थोड़ा थोड़ा इनकम हर जगह से आ रहा है ना, और एक सिस्टम प्रोसेस बन रहा है। तो एक सिस्टम जब रेडी हो जाएगा, आपको हर जगह से आने लगेगा इतना इनकम, तो फिर आप घूमने जाओ, फिर आप और सारी चीज़ें करो। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो यही है समझना कि आप मतलब जॉब कर रहे हो तो उसको सब कुछ मत मानो। फिर इस तरह से जॉब करो कि ठीक है यार, आज मैं कर ले रहा हूँ जॉब, और बाकी चीज़ों में भी मेरा मेरे सेकंड इनकम या थर्ड इनकम आप बनाने की कोशिश करो। अगर जॉब कर भी रहे हो तो उसको सेकंड या थर्ड ऑप्शन में रखो। ठीक है, पहला हो गया आपका, अगर क्लाउड किचन कर रहे हो, ई कॉमर्स का कुछ कर रहे हो, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद आप जॉब को रखो। बहुत लोग चुपचाप जॉब कर रहे हैं, नहीं बताते हैं। बहुत लोग हैं कि जॉब को ये अवार्ड ले लिया, ये सर्टिफिकेशन ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, लिंक्डइन पे ये वो फलाना ढिमका। तो बहुत सारी चीज़ें लोग शौक से करते हैं, और फिर जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर बेकार है वो। इससे अच्छा ये होता है कि वो जिसने बाइक लिया था ट्रैवल करने के लिए, वो एक बंदा हायर करता और उसको बोलता कि तुम ट्रैवल करो मेरे बाइक से और तुम मेरे को कुछ पैसे देते रहना। किसी रैपिडो वाले को रेंट पे दे देता कि तुम चलाओ और मेरे को इतने इतने पैसे देते रहना। फिर एक बिजनेस बन जाता, फिर अचानक से एक बिजनेस बन जाता। या रेंट पे ही देते, बाकी जो लोग ट्रिप करते हैं उसको रेंट पे दे दो, रेंट पे लगा दो बाइक। तो तुम काम कर रहे हो तब तुम्हारा पैसा बन रहा है। वैसे ही अगर मैं कार लेने की सोचता हूँ तो कार अगर रेंट पे लगा सकता हूँ, किसी को अगर कहीं घूमने का मन है, ये जूम कार और ये सारी चीजें जो है तो वहां पे अगर अर्न कर सकते हो दैट इज फाइन। बट वैसे नहीं कि मतलब अचानक से कुछ भी रैंडमली कर लिया और फिर आप फंस जाते हो आगे जाके। तो अपने डे वन से ही, अगर आप मतलब फ्रेशर हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो डे वन से ही आपका प्लान वो होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, अब मेरे को कॉल आएगा क्रेडिट कार्ड लोन का, तो मेरे को कैसे मना करना है, और मेरे को कुछ पैसे बचा के 50,000, अगर शुरू में 50,000 60,000 सैलरी मिल रही है, एक साल बाद वो 70 to 80 पे थाउजेंड हो जाती है। आप अगर 30-40 हज़ार भी महीने का खर्चा कर रहे हो खुद पे, 40,000 50, फिर भी 10 या 15,000 एक्स्ट्रा बचता है आपका। आप वहाँ से बहुत सारे आजकल तो कोर्सेस आ गई है, 250-300 रुपए की कोर्सेस आ गई है, आप कर सकते हो। आप मेरे से भी चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।